नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में कई खबर इतनी शानदार तरीके से उसको छुपा दी जा रही है कि आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे बिहार में आज चक्का जाम है विपक्ष के द्वारा। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी इसमें बड़े संख्या में अपने समर्थकों के साथ आज चक्का जाम करेंगे बिहार में, लेकिन कई मीडिया में इसकी कहीं कोई खबर नहीं है। हो सकता है कि विपक्ष इस मामले में गलत कर रहा हो या सही कर रहा हो, लेकिन उनकी बात पर भी चर्चा की जानी चाहिए ताकि आम जनता को ये पता लग सके कि क्या यह सही है या गलत है। क्योंकि जब तक विपक्ष के द्वारा बताए गए विचारों पर या विपक्ष के बताए गए मुद्दों पर चर्चा नहीं की जाएगी तो पता ही नहीं चल पाएगा आम जनता को कि क्या सही है क्या गलत है। वहीं बिहार में मतदाता सूची की गहन समीक्षा पर मचे राजनीतिक कोहराम के बीच आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह कवायद देश के हर राज्य में की जाएगी। इसमें घर घर जाकर मतदाताओं की पुष्टि की जाएगी। एक समय था जब आयोग ये कहा करता था कि हर मतदाता को चुनाव में भाग ले और उसके लिए पूरा प्रयास करता था, लेकिन अब आयोग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि कोई गैर भारतीय मतदाता सूची में शामिल न रहे। मतदाता सूची में जो शामिल नहीं है वो कैसे मतदाता सूची में शामिल हो गया, इस पर भी आयोग को जवाब देना चाहिए। भास्कर की ये बड़ी खबर। आयोग के सूत्रों ने कहा कि अगली बारी उन राज्यों की जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं, यानी हर राज्य का नंबर आएगा, हर व्यक्ति का नंबर आएगा, लेकिन आएगा कब? जब चुनाव होंगे। इसलिए यदि आपको लगता है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी अगर इस विरोध को, प्रदर्शन को, जो चक्का जाम आज की पोजीशन में है कर रहे हैं 9 जुलाई यानी आज, अगर आपको लगता है कि वो सही है तो आप इस पर अवश्य चर्चा करें, विचार करें कि क्या आप जो विपक्ष कर रहा है वो आप उसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। लेकिन ये पूरी खबर को छुपा दी गई है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का आज बिहार में बड़ा चक्का जाम। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर एक बयानबाजी कर एक सीएम भजनलाल पर कमेंट कसा है, तंज कसा है। सीएम भजनलाल शर्मा को हटाने के लिए बीजेपी में षड्यंत्र और स्पीकर के सीएम की रेस में शामिल जैसे बयानों के बाद मंगलवार को पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल शर्मा और बीजेपी सरकार पर नया सियासी हमला बोला और कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा के प्रति मेरी हमदर्दी है। पंडित भजनलाल जैसा सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। 5 साल राज करो भाई, कौन रोक रहा है आपको? इनको बने हुए 1.5 साल हुआ है। पंडित भजनलाल हम सबको सूट करते हैं, हम क्यों इनकी खिलाफत करेंगे? हम चाहेंगे ये अच्छा शासन करे, नहीं किया तो फिर तो वो जाने, उनका काम जाने। पूर्व सीएम ने यह भी कहा कि सीएम को राजस्थान के हालात पर इंटेलिजेंस से रिपोर्ट लेनी चाहिए। गहलोत प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गिरिजा व्यास की जयंती पर श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। देश भर में आज बैंकिंग, डाक और अन्य सेवाएं प्रभावित हो सकती है। वजह है केंद्रीय और सेक्टोरल ट्रेड यूनियनों से जुड़े 25 करोड़ से ज्यादा मजदूरों की देशव्यापी हड़ताल। इससे राजस्थान भी अछूता नहीं रहेगा, इसलिए कोई भी इनसे संबंधित कोई कार्य हो तो आज आप संभल कर जाएं या उन काम को कल के लिए टाल दें। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने 1.5 माह पूर्व धौलपुर में AK-47 बरामद करने के बाद अब तक 1 दर्जन से ज्यादा गैंगस्टर पकड़े हैं। इनमें से 18 हथियार, 16 मैगजीन व 160 कारतूस भी मिले हैं। कार्रवाई में एक अनोखा मामला भी सामने आया। चूरू में 5 केसों के आरोपी बदमाश महिपाल सिंह लदासर ने गैंगस्टर रोहित गोदारा से खुद को झूठी धमकी दिलाई और पुलिस सुरक्षा ले ली। जब वह पकड़ा गया तो उसके पास 2 लाइसेंसी महंगे हथियार भी मिले जो दूसरों के नाम पर थे। महिपाल के पास कई बेनामी संपत्तियां मिली है। वह प्रॉपर्टी कारोबारियों को धमकी दिलाकर जमीनों पर कब्जे करता था। उसने गोचर भूमि पर कब्जा कर खुद के लिए शानदार कोठी भी बनाई है।
कार्रवाई लीड कर रहे चूरू के सहायक पुलिस अधीक्षक निश्चय प्रसाद ने बताया कि हिस्ट्री शीटर जीतू जोड़ी के पकड़े जाने पर एक से दूसरे लिंक जुड़ते चले गए। वहीं राजस्थान में जैसे 22 लाख से ज्यादा लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवाया, वैसे ही तैयारी अब सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन में कर रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भी स्वेच्छा से सामाजिक पेंशन सरेंडर कराने के लिए गिव अप अभियान शुरू करेगा। घोषणा हफ्ते भर में हो सकती है। यह अभियान भी फेज में चलेगा। एक अनुमान के अनुसार पहले फेज में 3 से 5 लाख पेंशन भोगियों की सामाजिक पेंशन सरेंडर हो सकती है। इसमें वृद्धजन, एकल नारी, विशेष योग्यजन श्रेणी शामिल है। इससे सालाना 500 से 600 करोड़ रुपए बचेंगे। राजस्थान में वृद्धजन व एकल नारी पेंशन के लिए अधिकतम आय 48,000, जबकि विशेष योग्यजन की अधिकतम आय सालाना 60,000 रुपए है। जयपुर शहर की सड़कों को बदहाल हालात बारिश ने बयान कर दी है। जगह जगह नई सड़कें धस रही है। पुरानी सड़कों पर चल रहे काम में ठेकेदारों की लेट लतीफी भारी है। ऐसे ही कुछ हालात जयपुर अजमेर एक्स वैसे लगती धाबास रोड की है। यहाँ जेडीए ने पिछले साल नवंबर में सड़क सुधारने का काम शुरू किया था, लेकिन ठेकेदार टेंडर लेने के बाद अधूरा काम छोड़कर फरार हो गया। जेडीए फिर से नई फर्म से अभी जून में फिर से इंटरलॉकिंग टाइल्स का काम शुरू करवाया है, लेकिन मानसून ने अंडरपास से धाबास रोड के एंट्री पॉइंट पर सड़क को खत्म कर दिया है। लेकिन इससे अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप चुनाव आयोग की एक कार्रवाई में आप शामिल होते हैं। चुनाव आयोग कहता है कि कोई गैर भारतीय शामिल नहीं होगा, तो इससे आप खुश होते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वे लोग इसमें शामिल नहीं होंगे जो गैर भारतीय है। अब आप ही इससे अंदाजा लगा लीजिए कि गैर भारतीय कौन हो सकते हैं, और इससे आपको खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर शहर में, हर राज्य में यह आयोग अब पुनरीक्षण सूची को बनाएगा और इसमें वह सब लोग शामिल नहीं होंगे जिनके पास पेपर्स बताए गए वह नहीं होंगे। स्कूल फीस से जुड़े मामलों में डिविजनल कमेटी के आदेश की रिवीजन सुनने के लिए राज्य सरकार ने रिवीजन कमेटी बना दी है। यह जानकारी राज्य सरकार के एजी BS छाबा ने मंगलवार को हाई कोर्ट को दी। जयपुर शहर में छितराई बारिश हुई। मंगलवार को आगरा रोड से लेकर टोंक रोड तक जमकर 2 घंटे बारिश हुई। वहीं सांगानेर, जगतपुरा, मोहाना, वैशाली नगर एरिया सूखा रहा। प्रिंसिपल मंत्रालय कर्मचारियों का विवाद अब शिक्षा मंत्री तक पहुंच गया है। शिक्षा विभाग के कार्यालयों में प्रिंसिपल और मंत्रालय कर्मचारियों के बीच काम के बंटवारे को लेकर चल रहा विवाद मंगलवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर तक पहुंच गया। इधर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय भी शिक्षकों के पक्ष में इस विवाद में कूद पड़ा। संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की और इस महीने निकालने गए सरकार के आदेश का समर्थन किया। संगठन महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा ने कहा कि पूर्व में तत्कालीन निदेशक द्वारा लिपिक वर्ग की मांग के अनुरूप एक पक्षीय निर्णय कर कार्य विभाजन लागू किया गया था। यह अब मंत्रालय संवर्ग के वरिष्ठतम पदों में असंगत वृद्धि एवं अन्य कारणों से अप्रासंगिक और अतार्किक हो चुका है। इसलिए सरकार द्वारा 2 जुलाई 2025 को आदेश निकालकर पुराने आदेश को अपास करने तथा नए सिरे से तार्किक कार्य विभाजन का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य के शिक्षक संगठन इस निर्णय का पूर्ण समर्थन करते हैं। वहीं जयपुर भीलवाड़ा मेगा हाईवे के खस्ताहाल होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा। बीजेपी सरकार के मंत्री विधायकों ने मेगा हाईवे के पेच वर्क प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और सरकार से नए 4 लेन हाईवे बनाने की डिमांड रखी है। उन्होंने कहा कि इससे जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे का ट्रैफिक लोड 25% कम होगा। 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में पहली किस्त 25,000 रुपए लेते हुए गिरफ्तार हुए होमगार्ड के कमांडेंट नवनीत जोशी व कंपनी कमांडर चंद्रपाल सिंह को एसीबी ने मंगलवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया। उधर एसीबी ने नवनीत के आवास की तलाशी ली तो कई दस्तावेज और फाइलों के साथ लॉकर भी मिला। दस्तावेजों की जाँच की जा रही है ताकि ये पता लगा सके कि कहीं संपत्ति आय से अधिक तो नहीं है। नवनीत की पत्नी भी वाणिज्य कर विभाग में कार्यरत है। वहीं होमगार्ड जवानों का कहना है कि दोनों अधिकारी ड्यूटी लगाने और विभागीय कामों के लिए भी रुपए मांगते थे, लेकिन हमारी ड्यूटी अस्थायी होने के कारण हम दोनों के खिलाफ कुछ कह नहीं पा रहे थे। जी हां, बड़ी खबर, इतने बड़े अधिकारी भी कंपनी कमांडर जवानों की ड्यूटी लगाने और विभागीय कामों के भी रुपए मांगते थे।
आपराधिक मामलों में गंभीर स्थिति के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए जयपुर पुलिस की पहल पर राजस्थान व्यापार एवं उद्योग महासंघ यानी 4T आगे आए और भविष्य में ऐसे परिवारों के पुनर्वास की जिम्मेदारी ली है। मंगलवार को राजपुताना शेरेटन में आयोजित एक कार्यक्रम में जयपुर पुलिस और 4T के बीच MOU हुआ। इसमें कमजोर परिस्थितियों में अपराध पीड़ितों के लिए सहयोगात्मक पुनर्वास सहायता प्रस्तावना, अपराध से गंभीर रूप से प्रभावित व्यक्तियों की गरिमा, सुरक्षा और पुनर्वास को बनाए रखने की पहल है। इसमें शैक्षणिक सहायता, युवा या ड्रॉप आउट पीड़ितों के लिए कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण, आर्थिक सुरक्षा उपाय जैसे माइक्रो ग्रांट, रोजगार संबंधी या अन्य सहायता शामिल है। इसका लाभ बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, नागरिक व बीमार ले सकेंगे। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल ने ऑन डिमांड एग्जाम की प्रक्रिया में आधार को अनिवार्य किया जाएगा ताकि एक सत्र में कोई विद्यार्थी को स्टेट ओपन की एक से अधिक परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सके। स्टेट ओपन ने इस परीक्षा को शुरू करने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है। अनुमति मिलने के बाद इस महीने के अंत में इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। ऑन डिमांड एग्जाम की प्रक्रिया शुरू होने के बाद विद्यार्थी को 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। विद्यार्थी ऑन डिमांड पसंदीदा सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकेगा। पहले चरण में राजस्थान के 3 जिलों में इसके परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। इनमें जयपुर, उदयपुर, बीकानेर शामिल है। इसके बाद प्रदेश में इस प्रक्रिया को लागू किया जाएगा। वहीं राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठक महारानी महाराजा कॉमर्स एवं राजस्थान कॉलेज के छात्रावासों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। ऑनलाइन आवेदन 14 जुलाई तक और हार्ड कॉपी 15 जुलाई तक जमा करवा सकते हैं। नवीन प्रवेश की हार्ड कॉपी संबंधित कॉलेज या छात्रावास में जमा करवानी है। हाईकोर्ट ने SI भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में राज्य सरकार को कहा है कि वे भर्ती को लेकर अभी तक चलाई गई सभी नोटशीट व पूरा रिकॉर्ड अपने साथ रखे। अदालत को जब जरूरत होगी तो वह उसे देख लेगी। वहीं मामले की सुनवाई बुधवार को भी जारी रखी। जस्टिस समीर जैन ने यह निर्देश कैलाश चंद्र शर्मा व अन्य की याचिका पर मंगलवार को दिया। मानसरोवर में 75 वर्षीय बुजुर्ग से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 23 लाख से अधिक की राशि ठगी करने वाले गिरोह के बदमाश को गिरफ्तार किया है। अब तक मुख्य आरोपी सहित 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पीड़ित बुजुर्ग ने गत 27 मई को साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। समय रहते प्रेम का इजहार करना जरूरी है, ऐसा नहीं करने पर जिंदगी भर के लिए ये दर्द रह जाता है। ये संदेश रविंद्र मंच थिएटर पर कल्चरल सोसाइटी ऑफ राजस्थान की 67वीं वर्षगांठ पर खेले गए नाटक फ्लड के कलाकारों ने दिया। पद्मश्री नरेंद्र कोहली की कहानी मालिनी पर आधारित इस नाटक का यह 26वां शो था। इसकी शुरुआत एक गाने से होती है जिसमें एक्टर्स नाटक का सेट लगाते हैं और उसके बाद मालिनी की एंट्री होती है। इसमें बबल्स का प्रयोग होता है। फिर वर्मा मालिनी और फ्लड बोलते हुए एंट्री करते हैं। शुक्ला भी मंच पर आते हैं। स्वायत्त शासन विभाग की समन्वय समिति का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। नवनिर्वाचित अध्यक्ष शशि भूषण शर्मा, महामंत्री विकास चौधरी सहित 14 पदाधिकारियों और 11 सदस्यों और 9 सलाहकारों ने शपथ ली। मणिपाल हॉस्पिटल ने रोबोटिक कार्डियक सर्जरी में कीर्तिमान बनाए। वरिष्ठ कार्डियक सर्जन डॉक्टर ललित आदित्य मलिक और टीम ने 5 महीने में 50 से ज्यादा रोबोटिक हार्ट सर्जरी कर इतिहास रच दिया है। जयपुर में जल महल पर सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हेरिटेज निगम सख्त कदम उठाने जा रहा है। निगम प्रशासन ने मानसागर में मछलियों को डाले जा रहे दाने पर अब पाबंदी लगा दी है। ये निर्देश हेरिटेज निगम आयुक्त डॉक्टर निधि ने जारी किए हैं। इसके अलावा आयुक्त ने जल महल की पाल पर अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई और गंदगी फैलाने वालों पर भारी जुर्माना लगाने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं PWD में ठेकेदारों की हड़ताल की वजह से राजस्थान में 5000 करोड़ के काम अटक गए हैं। ठेकेदार 1 महीने से बकाया भुगतान और बढ़ी हुई रजिस्ट्रेशन फीस को वापस लेने सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर है। इस वजह से 1 महीने से निविदा नहीं हो पाई है, लेकिन इसकी कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं है। वीरांगना वेलफेयर द्वारा आयोजित वुमेन प्रीमियर लीग का फाइनल जय क्लब में हुआ। सिंदूर टीम ने 8.3 ओवर में 36 रन बनाए। स्पेशल टॉक एडवोकेट 40 रन बनाकर उन्होंने मैच जीत लिया। सानिया ने 18 रन बनाए। फाइनल की बेस्ट क्रिकेटर सानिया रही।
नासिक महाराष्ट्र में 5 से 7 जुलाई तक आयोजित मिनी जूनियर राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में राजस्थान की होनहार बच्ची शाहनूर अली ने गोल्ड मेडल जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को गौरवान्वित किया है। इस प्रतियोगिता में देश भर के नन्हे तलवारबाजों ने हिस्सा लिया। वहीं राजस्थान के डेफ पिस्टल शूटर सुखमन सिंह ने देहरादून में चल रही इंडियन ओपन शूटिंग चैंपियनशिप से नेशनल के लिए क्वालिफाई किया है। 18वीं रणवीर सिंह स्मृति बास्केटबॉल टूर्नामेंट 9 से 12 जुलाई तक सेंट एडमंड्स स्कूल मालवीय नगर जयपुर में खेला जाएगा। टूर्नामेंट बॉयज और गर्ल्स दोनों कैटेगरी में खेला जाएगा। टूर्नामेंट का उद्घाटन रिटायर्ड आईपीएस हरिप्रसाद शर्मा करेंगे। कोच डॉक्टर राजवीर सिंह झाला ने बताया कि इसमें जयपुर स्कूलों की 50 टीमें हिस्सा लेगी। केंद्रीय श्रमिक संगठन बुधवार को कर्मचारियों की 32 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेगा। संगठन के प्रदेश संयोजक और एचएमएस के प्रदेशाध्यक्ष मुकेश माथुर ने बताया कि हड़ताल को राजस्थान सहित अलग अलग राज्यों में विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने समर्थन दिया है। इसमें राजस्थान रोडवेज वर्कर्स यूनियन भी शामिल है। इससे पूरे प्रदेश में बसों का संचालन आंशिक रूप से प्रभावित रहेगा। इसे देखते हुए रोडवेज प्रशासन ने मंगलवार शाम एक आदेश जारी किया है, जिसका रोडवेज वर्कर्स यूनियन ने विरोध भी किया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मंगलवार को शहीद स्मारक पर मीडिया से बातचीत में कहा कि न्यायालय अपनी जवाबदेही से अपना काम कर रहा है, लेकिन कोर्ट की फटकार के बावजूद भी सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़े रहना दुर्भाग्यपूर्ण है। बेनीवाल ने सरकार पर आरोप लगाया कि अब यह लोग एसआई भर्ती मामले में क्रेडिट लेने का खेल खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बजरी माफिया को खुली छूट दी जा रही है। नागौर जिले के रिया क्षेत्र में किसानों पर जिस तरह से वाहन चढ़ाकर उन्हें रौंदा गया, उससे लग रहा है कि प्रदेश में जंगल राज है। सांसद ने एसआई भर्ती को रद्द करने व राजस्थान लोक सेवा आयोग के पुनर्गठन की मांग को लेकर हमारा संघर्ष व धरना जारी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार में विरोध की आवाज को कुचलना अब एक नियम बन चुका है। असंवैधानिक तरीके से कार्रवाई करना भाजपा की आदत है। लोकतंत्र में विरोध करना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन भाजपा सरकार इस लोकतांत्रिक परंपरा को भी अपराध मान रही है। सरकार द्वारा पुलिस के माध्यम से कार्यकर्ताओं को बेवजह हिरासत में लेना भाजपा की तानाशाही सोच को उजागर करता है। धौलपुर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध जिस तरह से दमनकारी कार्रवाई की जा रही है, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतंत्र पर सीधा हमला है। पहले सीकर, बीकानेर, अनूपगढ़, चूरू और अब धौलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सिंधु नदी से पाकिस्तान जाने वाला पानी जल्द ही अब बीकानेर और बॉर्डर के अन्य जिलों को मिलेगा। उन्होंने याद दिलाया कि पलाना की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, इसलिए पाकिस्तान जाने वाला सिंधु का पानी जल्द ही बीकानेर तक आएगा। उन्होंने श्री डूंगरगढ़ में ट्रोमा सेंटर के लिए जमीन और पैसा देने का भी ऐलान किया। ट्रोमा सेंटर के लिए लंबे समय से यहां आंदोलन चल रहा है। सीएम ने मंगलवार को गुसाईसर बड़ा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़े के तहत कैंप का निरीक्षण भी किया। बाद में यहाँ एक सभा हुई, जिसके 22 मिनट के भाषण में सीएम ने ट्रोमा सेंटर बनाने का ऐलान किया। विद्युत उपभोक्ताओं को नो करंट से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए जयपुर डिस्कॉम प्रबंधन की ओर से एफआरटी फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम की कार्यप्रणाली का मंगलवार को आकस्मिक जांच की गई। जांच में एफआरटी की कई वाहनों में जीपीएस, सेफ्टी टूल्स, स्मार्टफोन नहीं मिले। इसके साथ ही गाड़ी पर कार्मिकों के कम होने व यूनिफॉर्म में नहीं होने की कमियां भी मिली है। वर्क ऑर्डर की शर्तों की अवहेलना पर सेवा प्रदाता कंपनी को नोटिस देकर पेनल्टी वसूली जाएगी। अब पेनल्टी किस तरह से वसूली जाएगी, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से लेकर बूथ अध्यक्ष व पार्षद तक भाजपा के सभी नेता गुरु पूर्णिमा पर धर्म गुरुओं व संतों का बहुमान सम्मान करेंगे। राजस्थान नर्सेस एसोसिएशन के संभागीय संयोजक सुरेंद्र सिंह सोलंकी एवं प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष मनोज दुब्बी की अगुवाई में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक को एक ज्ञापन सौंपा गया। इसमें राज्य भर के नर्सेस की वर्षों से लंबित मांगों के शीघ्र समाधान की मांग की गई है। इसमें बताया गया कि नर्सिंग ऑफिसर से पदोन्नत सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स की सूची लंबे समय से लंबित है। मंत्रालय कर्मचारियों की उदासीनता के कारण कई अधिकारी पदोन्नति का लाभ लिए बिना ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान के 40 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के सिविल लाइंस स्थित आवास पर मुलाकात की और मांगों का ज्ञापन सौंपा। एक मादा पैंथर को बंदर का शिकार करना भारी पड़ गया। एक बंदर का पीछा करते हुए मादा पैंथर रणथंभौर के जंगल से निकलकर शहर के डूंगरपाड़ा में आ गई। एक पुराने मकान की छत पर पहुंचकर उसने बंदर को मुंह में दबोच लिया। इसी दौरान वह मकान की छत से गुजर रही 11 केवी बिजली लाइन की चपेट में आ गई। इससे करंट लगने से मादा पैंथर व उसके मुंह में दबोचे बंदर दोनों की मौत हो गई। बीकानेर की ये बड़ी खबर, भास्कर की बड़ी खबर। शहर से करीब 150 किलोमीटर दूर भानीपुरा गांव के खेत में सोमवार रात खेजड़ी के 428 पेड़ों की बलि दे दी गई है। एक सप्ताह पहले लाखोसर में 807 पेड़ काटने की घटना हो चुकी है। खेजड़ी कटने की सूचना मिलने पर भास्कर टीम मौके पर पहुंची तो खेत में दूर दूर तक खेजड़ी के कटे हुए पेड़ जमीन पर नजर आ रहे थे। पटवारी मूलदान चारण और वन रक्षक कटे हुए पेड़ों की गिनती करने में जुटे हुए थे। ग्रामीण सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। पटवारी ने बताया कि करीब 100 बीघा जमीन पर 428 पेड़ कटे हुए मिले हैं। कुल 15 खसरे अलग अलग खातेदारों के नाम है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आधार या जन आधार नंबर अपडेट करने के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। प्रदेश भर के 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को ई-KYC करनी है। आयोग सचिव ने बताया कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की अनुमति के क्रम में स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से किसी भी भर्ती में आवेदन करने के लिए KYC प्रक्रिया पूरा करना अनिवार्य है। इसलिए आयोग द्वारा आधार या जन आधार के माध्यम से OTR ई-KYC करने का अवसर अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। झुंझुनू की यह शर्मनाक घटना। लादूसर गांव में मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे छत पर खेलते समय हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आने से 5 साल के आदित्य की मौत हो गई। मकान की छत से सटी दुकानों व मकानों के ऊपर से 11 केवी की लाइन जा रही थी। परिजनों ने बिजली विभाग को 10 से ज्यादा कॉल किए लेकिन आधे घंटे तक पावर कट नहीं किया गया। ग्रामीणों ने डंडे से तार ऊंचा कर बच्चे को अलग किया, तब तक वह दम तोड़ चुका था। पिता संजय मेघवाल ने डिस्कॉम अधिकारियों पर केस दर्ज कराया है। संजय मेघवाल जो पिता हैं, डिस्कॉम अधिकारियों पर केस दर्ज कराया। आप इस पे कमेंट करके बताएं कि उसको न्याय कब तक मिल पाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता दाऊलाल वैष्णव का मंगलवार दोपहर को निधन हो गया। वे 81 वर्ष के थे। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।